मोदी जी 350 प्लस सीटें लाएंगे। ये भाई साहब भी आई हैं और मैं भी आई हूँ। इलेक्शन के बाद मैं भी देख लेंगे और हम भी दोनों बात कर लेंगे। गारंटेड 350 प्लस होगा। चुनना क्यों चाहिए? गठबंधन की बातें कर रहे हैं, गठबंधन में है कौन? ये सब सिर्फ वोट के लिए एक दूसरे के साथ है। हम बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां एक बात बताइए, गठबंधन के साथ हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं आपका फिर साथ दे रही? 2024 छोड़िए, 2029 में भी मोदी जी आ रहे हैं। ये लिख के कपूर भाई साहब के लिख लीजिए। इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा, अभी कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि 2024 तो छोड़िए, 2029 में भी मोदी जी आएंगे। जमीन और आसमान का फर्क है राहुल गांधी और मोदी में। सोच का जमीन और आसमान का फर्क है। जो भक्ति भाव, जो देशभक्ति भाव जो मोदी जी में है ना, वो उनके किसी खानदान में नहीं है। हकीकत में वो तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा छू रही है। भाई साहब सब कुछ होगा, जो मर्जी पार्टी आएगी ना, ये सारे मुद्दे चलते रहेंगे। कांग्रेस आने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, हो सकता है इससे भी डबल हो जाए, हो सकता है इससे भी डबल हो जाए। लेकिन जो देशभक्ति की भावना जन जन में जो मोदी जी ने या और किसी ने भी फैलाई है, वो कोई नहीं। मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि एक जाति एक धर्म विशेष का वो ख्याल रखती है, बाकी को कुछ समझती नहीं है, ऐसे आरोप लगाते हैं कुछ लोग। मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि वैसे जो दूसरी पार्टी है ना, वो भी एक धर्म विशेष का ध्यान रखते हैं। तो ये फिर ये तो मैं भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये बात गलत है। वो सबका ही ध्यान रखते हैं। जो भी योजनाएं आती हैं वो उसमें सबको मिलती हैं, सब फायदा लेते हैं वो। उसमें चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबको मिलता है। ये तो इन्होंने एक बदनाम कर रखा है उसको एक। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो एक धर्म विशेष का ध्यान ज़्यादा रखती हैं। एक धर्म विशेष का ध्यान ज्यादा रखती है। जवाब दीजिए, जवाब ले लेता हूँ। तुष्टिकरण करते हैं ये लोग। जवाब दीजिए भैया। एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही, ऐसा कुछ नहीं। सबको साथ लेके सब चल रहे हैं बिना हिंदू मुस्लिम। लेकिन जो विपक्ष बार बार राजनीति कर रहा है, कह रहा है हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है, एक पक्ष को रखते हैं। राजनीति है, सब देश को तोड़ने की वाली बात है। अगर ये करने की बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब भारत माँ के 4 सिपाही, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सब एक हिंदुस्तानी है और कोई भी अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं उसके सर एक मिनट, ये भैया बोल रहे हैं सब सिख भाई सब भाई। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है फिर गलत काम? सब भाई हैं तो गलत क्यों हो रहा है, ये बताइए मुझे, भैया से बताइए। क्या गलत हो रहा है? गलत बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है अभी देख नहीं रहे हो? 2-3 दिन न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? जब भाई है हम तो हो क्यों रहा गलत काम, ये बताइए आप। मुझे बता दो, लफ्ज़ जिहाद की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनिए, उसी की तरफ इशारा है, सच्चाई है। जब हम भाई हैं तो तुम्हारे को क्यों खंजर भोग रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये बताइए। वो कह रहे हैं कि भाई में चारा लोग जो हैं वो बनते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कह रहे हैं कि भाईचारे की अगर बात करते हैं तो भाई तो बन रहे हैं, लेकिन चारा हम लोग बनते नजर आ रहे हैं, ऐसा हिंदुओं का कहना है। क्या लग रहा है आपको? किसका? हिंदुओं का? मैं भी खुद हिंदू, मैंने कहाँ लग रहा है, मुझे नहीं लगा। पहले आप तो बोल रहे हो भाई सब। भारत माँ के 4 सिपाही। अच्छा, लव जिहाद के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए लव जिहाद के मामले सामने जो आ रहे हैं, सर्टेनली कुछ जगह पे ज़रूर आ रहे हैं। इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और जो हो रहा है उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। जो कंप्लेंट नहीं कर रहा वो अपनी मर्जी से। इस तरीके से लड़कियां सूटकेस में पाई जाती हैं, दिन दहाड़े उनको चाकू से गोंद दिया जाता है। रोगी है, मानसिक रोगी, कुछ मानसिक रोगी को काम है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज की डेट में बड़े लेवल पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक दूसरी जगह में धर्म में बहाई जाती है। लव है, वो हमारे देश में फ्रीडम है, आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं। और ये जो लेकिन ये फ्रीडम नहीं है कि चाकू से गोंद दोगे आप उसको। साइकिक वन साइडेड लव है, साइकिक है। सर अभी जो दिल्ली में ये कारवां हुआ है, अगर यहाँ दिल्ली में बीजेपी सरकार होती तो केस नहीं चलता, सीधा कब्र में ही चला जाता है। अगर यहाँ पे बीजेपी सरकार होती दिल्ली में योगी, लेकिन यूपी में जैसे योगी का राज है ऐसा होना चाहिए सब जगह। बस लेकिन केंद्र के हाथ में है, पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? यही बात कर रहा हूं ना। मेरी बात सुनो, ऐसा है, आपको लव जिहाद के 800 मामले मिल जाएंगे। आपको लव जिहाद के 800 मामले मिल जाएंगे। आप पूरे देश में घूम के ये बता दो कि किसी राम प्रसाद ने सलमा को मारे हों। मुझे 8 केस बता दो, नहीं बता सकते आप। चलिए अगर हम बात करें जिस तरीके से कह रहे हैं कि 9 सालों में बातचीत करें नरेंद्र मोदी की, तो 9 साल क्या रहे हैं? बेमिसाल रहे हैं या फिर कुछ दिक्कतें परेशानियां सामने आई हैं? पहली बात उन्होंने बहुत अच्छा, बेमिसाल तो है ही है, लेकिन ये सारा काम हर कोई वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। और 9 साल बाद और भी फिर बाकी और काम भी आ जाएंगे। ये काम तो आते भी रहेंगे और होते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे। अरे बुलंदशहर में जैसे 5 मंदिरों में मूर्ति में तोड़फोड़ की गई, खंडित कर दिया गया, गलत है। इस तरीके की राजनीति आखिरकार कौन रहा है?
ये तो देखो, ये जो जिसको ये तोड़ने से किसके तरफ इशारा जाता है बताओ? कौन तोड़ेगा? राम प्रसाद तो तोड़ेगा नहीं, किशन लाल तो तोड़ेगा नहीं, कौन तोड़ेगा फिर? कह रहे हैं कि नारेबाजी होती है, मस्जिद के सामने भी नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हम उनकी तरफ जा ही नहीं सकते। हम अपनी सिर्फ एक प्रगति का मार्ग है, हमने सिर्फ। तो 2024 में अब बात अगर आ गई है तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महागठबंधन की तैयारी है, बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और उधर राहुल गांधी और केजरीवाल, तमाम बड़े नेता, क्या लग रहा है आपको? मैं ये सोच के राहुल गांधी कभी नहीं आएगा। इधर आइए, इधर आइए, पहले आप इधर आइए, फिर राहुल गांधी आएंगे। हाँ, आप मुझे नाम बताइए। अन्नू नाम है मेरा, अन्नू। हाँ, क्या लग रहा है आपको, क्यों आने चाहिए, किस वजह से? बंदा आना चाहिए। अच्छा, अभी तक राहुल गांधी कुछ बनाया हुआ है जो उसको पप्पू बोलते हैं या कोई फालतू का बात बोलते हैं? क्या बनाया? उसे कौन सी उपाधि मिल गई ऐसी? अभी तक वो कुछ बना ही नहीं है। सांसद बने थे, वो भी नहीं रहे अब। सांसद को छोड़ो आप, अभी तक क्या बना है? वो प्रधानमंत्री बनाया या सीएम बनाया या कुछ बना है? सिर्फ अध्यक्ष ही तो। क्यों नहीं बन पाए, क्या कमियां रही हैं? यार लोगों का एक लोगों का वो गलती से बन भी ना जाए, वो गलती से बन भी ना जाए, वो ये कह रहे हैं। भाई साहब जवाब दीजिए। भाई साहब बनेगा। वो ये कह रहे हैं भैया अभी क्या बना है, वो पप्पू है जभी तो नहीं बन पाया, वरना पप्पू इसको लोग क्यों बोलते हैं? जब ही नहीं बन पाया, पप्पू है जभी, सच्चाई है ये चीज। अरे भैया कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है वो? तो पढ़े लिखे हैं भैया, पढ़े लिखा है। हाँ, जभी तो तुम सब हो। योगी मोदी जय श्री राम, साफ सीधी बात है, योगी और मोदी आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 2024 को लेकर एक तरफा माहौल है क्या? एक तरफा माहौल है, योगी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। महागठबंधन तैयारी हो रही है भाई साहब, आपको नहीं लगता कि कुर्सी पलट सकती है? इसमें क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं पलटेगी मेरे भाई साहब, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। केजरीवाल केजरीवाल मेरे भाई बताइए, केजरीवाल कैसे आएगा? कैसे आएगा? अगर केजरीवाल आएगा, केजरीवाल कैसे आएगा? भैया 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 सुनिए भैया, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी जय श्री राम कहना है बस। नमस्कार, जय श्री राम। अगर केजरीवाल दिल्ली में आएगा, अगर दिल्ली में केजरीवाल आएगा, सारी औरतें सारी परेशान हो जाएगी। क्यों से? वो दारू लेकर आएगा। केजरीवाल या राहुल गांधी। अरे भाई साहब, राहुल कह रहे हैं। अरे केजरीवाल आएगा भाई। कोई भी आए लेकिन अपना भाईचारा, जय माता दी, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता की जय बोलूंगा और खुला बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भाई हैं सारे, कोई भी आए कारोबार दे, कारोबार के लिए खड़े हुए, कोई मैं खाने को नहीं दे रहा। कोई भी आए। क्या नाम हुआ भाई साहब? है मोहम्मद अफान। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई। अगर हम बात करें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, क्या आपकी बार भी रिपीट होनी चाहिए या फिर किसी और को? बात सुनो, कोई भी रिपीट हो, हमें तो कारोबार से मतलब है। ना हमें मोदी जी खाने को दे रहे हैं, ना राहुल गांधी जी खाने को दे रहे हैं। हमें तो कारोबार चाहिए और माहौल चाहिए बहुत अच्छा। कह रहे हैं केजरीवाल दे रहे हैं। सर हमें कोई नहीं दे रही है, हमें तो अपने हाथ पैरों पर कारोबार करना है। सरकार कोई भी, हमें तो सिर्फ वोट देना है। जो भी होगा बढ़िया होगा, अच्छा काम करेगा, अपने लिए करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। क्योंकि 5 साल 10 साल जिसको बैठना है ना, अपने कारोबार से अपना कार करके बैठेगा। जनता अब की बार क्या जनता क्या चाह रही है? जनता हमें क्या पता, हम तो चाह रहे हैं कोई भी बैठे, हम तो कारोबार कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने बेबाकी से अपनी राय दी है और बताया है कि आखिरकार अब की बार 2024 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं और अब की बार 2024 में कौन बैठेगा। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे ही जनता जनार्दन के बीच लगातार आते रहेंगे। ना बात हिंदू की करेंगे ना मुसलमान की, बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।